नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज मैं आपसे डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। जैसे आप सब जानते हो कि डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। अब उसमें जो टाइप 1 होता है वो ऑटो इम्यून डायबिटीज़ है, यानी उसमें क्या होता है कि अपने ही शरीर में जो पैनक्रियास करके एक अवयव है उसके कुछ सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स, उसके ही विरुद्ध कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं जिसके कारण वो सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता। और दूसरा टाइप का डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें दो मुख्य कारण होते हैं इंसुलिन की कमी होने के। एक तो जितना इंसुलिन बनना चाहिए या जितनी शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता है उतना इंसुलिन बनता नहीं है, और दूसरा मुख्य कारण टाइप 2 डायबिटीज़ का है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली अब इंसुलिन एक हार्मोन या संप्रेरक है जो अपने शरीर में पैनक्रियास के बीटा सेल्स में बनाया जाता है। ये इंसुलिन जब इसका इफेक्ट अपने शरीर की पेशियों पर ना होने लगे उसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इंसुलिन का रोल क्या है शरीर में? अब इंसुलिन क्या करता है, जब भी अपन कुछ खाते हैं तो क्या होता है, ब्लड में जो अपने शुगर लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इंसुलिन तब अपने पैनक्रियास से रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है, और वो क्या करता है कि अपने शरीर की जो पेशियां हैं उसमें ग्लूकोज का प्रवेश करने में मदद करता है। तो ग्लूकोज का प्रवेश इंसुलिन की मदद से सेल्स में होता है, पेशियों में होता है। और एक बार इंसुलिन और ये ग्लूकोज पेशियों में पहुंच जाए तो उसका रूपांतर फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में हो जाता है, और यही फिर अपने शरीर को एनर्जी यही से मिलती है। दूसरा रोल क्या है इंसुलिन का कि वो लिवर में जो भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, अगर शरीर में अगर खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि उसको नियंत्रण में लाने के लिए पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा इंसुलिन खून में रिलीज करना पड़ता है। तो इंसुलिन की लेवल्स खून में बढ़ जाती हैं। अब कुछ समय बाद ऐसा देखने में आता है कि जो अपने शरीर की पेशियां होती है, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्हें इंसुलिन को देनी चाहिए वो देना बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पैनक्रियास और मेहनत करता है और इंसुलिन बनाता है कि भाई ग्लूकोज पेशियों के अंदर पहुंचे, पर एक सीमा होती है। जब ये सीमा अपन लांघ जाते हैं और उतना इंसुलिन फिर पैनक्रियास नहीं बना पाता, तब क्या होता है कि शुगर लेवल्स शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो इंसुलिन लेवल्स भी ज़्यादा रहते हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया अपने को जैसे मिलनी चाहिए सेल से उतनी नहीं मिलती, तो इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं और शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो इस स्टेज को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? अब इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक है जेनेटिक, यानी जिसको फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की। दूसरा एक मुख्य कारण ये होता है कि ओबेसिटी, या जिनका वजन ज़्यादा होता है तो उनमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्पेशली जिनका कमर का घेरा ज़्यादा होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़े आम रूप में पाए जाते हैं। सो जिन लोगों में कुछ एंडोक्राइन या हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पीसीओडी है, या जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुका है, या किसी को कुशिंग्स सिंड्रोम है, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना ज़्यादा है। एक और फैक्टर है जो अपने जीवन शैली से संबंधित है। जिनकी जीवन शैली निष्क्रिय होती है या गतिहीन होती है, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आमतौर पे पाई जाती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? अब डायग्नोसिस के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है जिसको देखकर अपन बोल सके कि इस बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर किसी की शुगर ज़्यादा रहती हो, मेडिसिन शुरू होने के बावजूद, इंसुलिन शुरू होने के बावजूद, किसी के ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, एलडीएल लेवल्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये ज़्यादा हो और एचडीएल लेवल्स कम हो, तो वो उसका अपन डायग्नोसिस करते हैं एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? अब इसका ट्रीटमेंट ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक्सरसाइज।
ओके, तो अभी एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक्सरसाइज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एरोबिक एक्सरसाइज, यानी उसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वज़न घटाना। तो वज़न घटाने के लिए डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा है, अब सबके लाइफ में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो स्ट्रेस को नियंत्रण में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए योगा, प्राणायाम शुरू करें। चौथा है कि नींद, बराबर 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इन सब फैक्टर्स से अगर आप हर एक फैक्टर को कंट्रोल करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं लाना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो ऐसे नहीं कि जब डायबिटीज़ हो जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तब हम लोग ये सब चीज़ें शुरू करें। अगर हम लोग डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से पहले ही अगर ये सब शुरू करें, जैसे एक्सरसाइज है, डाइट कंट्रोल है, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। आज जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया, अगर इसके बारे में आपको कुछ शंकाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।